हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें प्रश्न होगा हाई लेवल और मॉडरेट लेवल का। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पर, तो एग्जाम में कैसा भी प्रश्न हो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन होगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बीच में है 33। ठीक है, यानी कि किसके कॉम्बिनेशन से ये 33 हमें बनाना है, ये चारों संख्या के कॉम्बिनेशन से ये हमें 33 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, सभी संख्या को जोड़ के देख सकते हैं कि 33 आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा। 14 में 7 6 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो यानी कि 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर है 33, यानी 6 इसमें हम प्लस करके देखेंगे। ठीक है, 33 हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर 14 3 17 और 17 34, 34 6 40 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो गया है, माइनस करेंगे यहाँ पर अगर हम 7, तो ये तो लॉजिक यहाँ पर लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा लॉजिक करके यहाँ पर देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पर 9 को 6 से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 54 होगा। 7 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 35 होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर नहीं आएगा 33। ठीक है, और ना ही जोड़ने के बाद भी यहाँ पर 33 का कोई यहाँ पर लॉजिक बन रहा है, तो ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो हमें करना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 को 7 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 63 होगा। ठीक है, 63 हो गया। 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें चेक करके देखते हैं। 14 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 84 84। उसी तरह से 17 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 51 यानी 51। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 33। उसी तरह से यहाँ भी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, यानी हमें 8 को 6 से गुना करना है तो यहाँ पर होगा 48। ठीक है, 48 में से हमें यहाँ पर चाहिए मिसिंग नंबर, यहाँ का चाहिए मिसिंग नंबर। तो क्या करेंगे हम, 48 में से पहले 33 को हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए संख्या, यानी कि यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम 15 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 5 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी यहाँ पर होगा 5, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर कहां पर है, इस कॉर्नर पे है। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर के कॉम्बिनेशन से यहां वाले संख्या बनेगा। तो यहां पर हम ऐसे चल सकते हैं या फिर हम ऐसे चल सकते हैं। तो हमें चलना कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करें, सबसे पहले देखें कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है इनमें से। तो सबसे बड़ा डिजिट यहां पर है, उसके बाद यहां पर है, यानी कि हमें ऐसे चलना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 7 6 के कॉम्बिनेशन से क्या 17 बन रहा है। तो यहां पर 7 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 होगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे दूसरे में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम 9 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ 14 होगा। 14 में यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो उस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 और 4 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 12, यानी 12 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 4 जोड़ा था हमने, उसके बाद 2 जोड़ा, उसके बाद यानी हमें कुछ नहीं जोड़ रहा। तो यहाँ पर 12 होना चाहिए था क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि ये भी लॉजिक यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि तीनों संख्या को जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तीनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 6 13 होगा, 13 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 9 5 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 30 हो रहा है। ठीक है, यानी कि यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। ठीक है, 12 में यानी कौन सी संख्या जोड़े जो 30 आ जाए। 30 में से 12 घटाएंगे तो होगा 18, यानी यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 ऑप्शन में भी है, यानी 18 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे मिसिंग नंबर कहां पर मांगा जा रहा है, यहाँ पर मांगा जा रहा है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। ठीक है, हमें ऐसे चलना है कि हमें ऐसे चलना है। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पहला रो और पहला कॉलम को आप चेक करें और देखें उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। पहला रो और पहला कॉलम अगर हम चेक करेंगे तो इनमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर मिला हमें 60। ठीक है, 60 मिला है, यानी कि हमें इस तरह से चलना है। इस तरह से चलना है तो यहाँ पर बीच वाली संख्या सबसे बड़ा, यानी कि इन दोनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें ये बीच वाली संख्या बनाना है।
तो ये कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं इस तरह से कि 28 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 में 3 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 इस तरह से हम ला सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दूसरे में हम क्या करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे 3 तो यहाँ पर होगा 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 12, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से तीसरे में अगर हम देखें तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ पर करना होगा, 38 में से घटाएंगे हम 11 तो यहाँ पर हो जाएगा 27, यानी इस 27 में हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, यानी कि 81 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर यहां पर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या हम देखते हैं, बड़ी संख्या कहां पर है। तो यहां पर बड़ी संख्या है बीच में और यहां भी है बीच में। तो इन तीनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें 225 लाना है। तो कैसे हम ला सकते हैं, गुना करके ला सकते हैं। तो यहां पर गुना का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा नंबर है। गुना अगर करेंगे तो 225 से काफी ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी गुना तो हो नहीं रहा है। तो अब दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है, ये 15 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, यानी इन तीनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें 15 लाना होगा। तो 15 हम कैसे ला सकते हैं, या तो माइनस करके ला सकते हैं या कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 14 हो जाएगा। तो अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक का जो जोड़ के हम 15 लिया, यानी कुछ और हमें यहाँ पर सोचना होगा। अगर हम कुछ और यहाँ पर सोचें तो एक काम हम कर सकते हैं कि संख्या को हम जोड़ सकते हैं। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो 8 4 12, 12 3 15, देखिए यहाँ पर 15 आ रहा है, यानी 15 का स्क्वायर 225। वही लॉजिक यहाँ पर लगा के देखते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होगा, 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 6 4 10 2 12, तो यहाँ पर आ गया है 12। तो वही काम यहाँ करेंगे हम, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 होगा, और 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 होगा, 2 3 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 और 9 8 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 289, यानी 289 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर मांगा जा रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर पॉज करें, पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखें। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बड़ी संख्या कहां पर है, बड़ी संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इन दोनों संख्या के कॉम्बिनेशन से हमें 208 बनाना है। तो यहाँ पर तो 208 बहुत बड़ी संख्या है और यहाँ छोटी छोटी संख्या, तो कैसे हम ला सकते हैं, या तो हम स्क्वायर करके ला सकते हैं या क्यू करके ला सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 208 ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर गुना भी करेंगे तो 1000 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हमें तो 208 ही चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा होगा क्या, तो एक काम अब हम कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इन दोनों को जोड़ें। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 12, 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हो जाएगा 144, फिर भी 208 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 208 और 144 के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अगर देखेंगे 144 208 के बीच का, तो यहाँ पर 64 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 64 क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि 8 का स्क्वायर यहाँ पर हमें ऐड करना है एक्स्ट्रा। तो यही लॉजिक हम दूसरे में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर है 1 और 5, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो होगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ पर 36, ठीक है। अब ये 36 और 61 का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर हम 36 61 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 25। तो ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर यानी ऐड करना है। तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर आया 5 का स्क्वायर, यहाँ आया 8 का स्क्वायर। ये दोनों संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ और यहाँ वाली संख्या, यानी कि यहाँ वाली संख्या को हमें स्क्वायर करके जोड़ना होगा। वही काम यहाँ करके हम देखते हैं। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, 3 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इस 25 में कौन सी संख्या जोड़ना है, इधर वाली संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर 25 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 29। तो 29 तो ऑप्शन में है, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन अभी बचा है जो आपको बताना है। तो ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।